वुल्फ क्रीक मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि ये मूवी सच्ची घटना पर आधारित है, जहां पर हमें बताया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में हर साल 30,000 लोगों की मिसिंग रिपोर्ट होती है। उनमें से लगभग 90% लोग तो जल्दी मिल जाते हैं, लेकिन बाकी के 10% लोगों का कुछ पता नहीं चलता। इस मूवी में हमें उन 10% मिसिंग लोगों के बारे में बताया जाएगा कि किस तरह वो लोग गुम हो जाते हैं और कहां पर जाते हैं। ऐसा क्या होता है जिन्हें गवर्नमेंट भी ढूंढ नहीं पाती। फिल्म की कहानी शुरू होती है ऑस्ट्रेलिया की ब्रूम सिटी से, जहाँ पर हमें 1999 का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम बैन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो एक पुरानी सेकंड हैंड कार खरीद रहा होता है, क्योंकि वो और उसकी दो फ्रेंड्स लिज और क्रिस्टी ऑस्ट्रेलिया के वुल्फ क्रीक नेशनल पार्क में टूर पर जाने वाले हैं और वो इस टूर को कम पैसे यानी कि एक मस्ती भरे मूड में करना चाहते हैं। अब वो अगले दिन तीनों उस ट्रिप पर निकल जाते हैं और जाते जाते उन्हें रात हो जाती है और वो लोग होल्स क्रीक शहर में ही रात गुजारते हैं। अब अगली सुबह होने पर वो लोग आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर फिर कुछ दूर चलने पर वो लोग रास्ते में यू क्रीक रुकते हैं, जहाँ से बैन गाड़ी में डीजल भरवाता है और वीडियो शूट करने लगता है। क्रिस्टी और लिज वहीं पास के होटल में जाती हैं, जहाँ पर उन्हें कुछ लोकल लोग घूरते हैं। तभी वहाँ पर बैन आता है, जिससे वो लोग उन दोनों लड़कियों के बारे में गंदी गंदी बातें करते हैं, लेकिन बैन अपने आप को किसी तरह रोकता है, क्योंकि वो जानता है कि वो लोग किस तरह से गिरे हुए हैं और वो तीनों वहाँ से आगे बढ़ते हैं। बहुत देर तक ड्राइव करने पर वो लोग अपनी मंजिल वुल्फ क्रीक पहुँच जाते हैं, जहाँ पर उन्हें बहुत बड़ा नेशनल पार्क दिखाई देता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत होता है। वो तीनों वहाँ पर बहुत एंजॉय करते हैं। बैन और लिज वहाँ पर एक दूसरे के करीब आते हैं और वो लोग वहाँ से निकलने का सोचते हैं। तभी क्रिस्टी देखती है कि उसकी घड़ी 6:30 पर रुक गई है और यही नहीं, उन तीनों की घड़ी भी बंद हो चुकी है और उन लोगों को ये बात अजीब नहीं लगती और वो लोग अब वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन वो देखते हैं कि कार भी स्टार्ट नहीं हो रही है। लिज कार को स्टार्ट करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो स्टार्ट नहीं होती। अब शाम भी होने लगती है और उन लोगों के पास वहीं रुकने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि वुल्फ क्रीक का वो पार्क बहुत बड़ा था, जिससे पैदल ही वापस नहीं जाया जा सकता। वो लोग वहीं पर उसी कार में रात गुजारने का सोचकर आराम करने लगते हैं, लेकिन रात होने पर वो देखते हैं कि उन्हें किसी कार की लाइट्स नजर आ रही हैं, जो उनके पास आकर रुकती हैं, जिसमें से मिक नाम का एक आदमी निकलता है, जो बताता है कि वो इस डेजर्ट में फंसे हुए लोगों की हेल्प करता है और वो उनकी कार को खोलकर चेक करने लगता है और वो बताता है कि वो इस कार को फिक्स कर सकता है, लेकिन उसके लिए उससे कुछ टूल्स लगेंगे जो कि उसके घर पर हैं। अब वो तीनों लोग मिक के साथ जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और मिक उनकी गाड़ी टो कर लेता है और वो सभी लोग मिक के घर की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो एक स्ट्रेंजर के साथ जाने लगते हैं। अब बहुत देर तक चलने पर भी वो देखते हैं कि मिक का घर अभी तक नहीं आया। तब उन्हें थोड़ा डर लगता है, लेकिन कुछ दूर और चलने पर वो लोग मिक के घर पर पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि मिक के घर पर बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं। उन्हें लगता है कि शायद मिक एक मैकेनिक है और कुछ देर बाद वो लोग मिक के साथ बैठते हैं, जहाँ पर मिक सभी को ड्रिंक ऑफर करता है और उन्हें अपना बैकग्राउंड बताता है, जहाँ पर वो अपनी लाइफ का पास्ट एक फनी वे में बताता है। और इसी बातचीत के दौरान मिक उन्हें कुछ अपने सीक्रेट्स भी शेयर करता है, जो कि काफी चौंकाने वाले होते हैं। लेकिन लिज और उसके साथियों को लगता है कि वो ये सब बातें नशे में कर रहा है, इसलिए वो लोग उसे सीरियस नहीं लेते हैं और बैन भी उससे मजाक करने की कोशिश करता है, लेकिन मिक उससे घूरने लगता है और बैन उससे पूछता है कि वो अब क्या करता है, तो वो बताता है कि वो वुल्फ क्रीक आए हुए टूरिस्ट को खत्म करता है। और कुछ देर बाद वो तीनों लोग बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि मिक ने उन लोगों के ड्रिंक्स में बेहोशी की दवाई मिलाई थी। आगे हम देखते हैं कि लिज को होश आता है, तो वो एक कमरे में अपने आप को बंधवा पाती है और उसे अपने साथी भी वहाँ पर नजर नहीं आते, जिससे वो बुरी तरह से डर जाती है। वो देखती है कि उस जगह पर कोई कबाड़ खाना है, जहाँ पर उनकी सारी चीजें बिखरी पड़ी हैं। तब वो घबरा जाती है और हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। तब वो थक हार कर वापस बेहोश हो जाती है। अब शाम हो जाती है, तो लिज अपने आप को छुड़ाने के लिए वहाँ पर आसपास कोई चीज ढूंढती है, जिससे वो अपने हाथ खोल सके और उसे एक कांच का टुकड़ा मिलता है, जिससे वो अपने आप को रिलीज करा लेती हैं और बाहर आकर देखती हैं कि मिक ने उनकी कार के सारे पार्ट्स को खोल कर रख दिया और उनकी कार को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। और उस कार के पास पड़े हुए कपड़े पर वो खून भी देखती हैं, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाती हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन जाते वक्त उसे क्रिस्टी के चीखने की आवाज सुनी देती है और वो देखती है कि मिक उसे बड़ी बेरहमी से मार रहा है और क्रिस्टी की बॉडी के हर एक पार्ट्स को नोच रहा है। लेकिन लिज क्रिस्टी को बचाने के लिए उस शेड के बाहर वहीं पर खड़ी एक कार को आग लगा देती है, जिसमें से एक ब्लास्ट होता है और मिक का ध्यान भटक जाता है और वो बाहर देखने आता है कि ब्लास्ट कैसे हुआ। इसी बीच लिज मौके का फायदा उठाकर उस शेड में जाती है, जहाँ पर क्रिस्टी को मिक ने बांध कर रखा हुआ था। उसे वहाँ पर और भी कुछ लाशें मिलती हैं, जिन्हें मिक ने बड़ी ब्रूटली तरीके से मार दिया था और वो क्रिस्टी को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी मिक को वहाँ पर आता देखकर लिज वहीं पर छिप जाती है और मिक फिर से क्रिस्टी को टॉर्चर करने लगता है। लेकिन इस बार लिज
मौका पाकर मिक की राइफल उठा लेती है और मिक पर तान देती है और मौका पाकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन मिक उसे इतनी आसानी से वहाँ से जाने नहीं देना चाहता था और वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन लिज उसे शूट कर देती है जिससे वो घायल हो जाता है। और इसी बीच वो दोनों वहाँ से भागकर बाहर मिक की गाड़ी में बैठ जाती है, जहाँ पर लिज को पता चलता है कि उस कार की तो मिक के पास ही है। तब लिज घायल क्रिस्टी को कार में छोड़कर वापस अकेले साइड में की लेने जाती है और वो मिक के पॉकेट से की लेकर आती है और कार स्टार्ट करके वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी मिक भी उनके सामने आ जाता है जिसके हाथ में राइफल होती है और मिक उन दोनों पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है, लेकिन लिज उस कार से मिक को कुचलने का सोचती है और कार उसी सीट में घुसा देती है, लेकिन मिक बच जाता है और लिज कार रिवर्स लेकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन मिक भी दूसरी कार से उनका पीछा करता है और कुछ दूर चलने पर वो लोग एक खाई के पास आ जाते हैं। किसी तरह ब्रेक लगाकर लिज कार को खाई में गिरने से बचाती है और कार से उतरकर वो दोनों कार को खाई में फेंक देती है, जिससे मिक को लगे कि वो खाई में गिर गई। मिक को लिज की कार नजर आती है, लेकिन मिक भी बहुत शातिर था, वो खुद उस खाई में उन दोनों को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वो दोनों नहीं मिलती और इसी बीच वो दोनों मिक की दूसरी कार को लेकर वहाँ से जाने के लिए कार में बैठती हैं, लेकिन इस बार भी उस कार में की नहीं थी। तब लिज वापस उसी के घर से एक कार लेकर आने का प्लान बनाती है। लिज वापस मिक के घर पहुँचती है। लिज क्रिस्टी को वहीं बाहर छोड़कर अकेले ही अंदर जाती है और लिज क्रिस्टी को कहती है कि वो 10 मिनट में वापस नहीं आई तो वो वहाँ से भाग जाए। अंदर आने पर लिज को वुल्फ क्रीक आए हुए बहुत सारे टूरिस्ट का सामान मिलता है, जिसमें उसे किसी ट्रेवलर का एक कैमरा भी मिलता है, जिससे उसे पता चलता है कि मिक लोगों को मदद के बहाने अपना शिकार बनाता है। और उसे बैन का कैमरा भी मिलता है, जिसमें वो देखते हैं कि मिक उनका पीछा यू क्रीक से कर रहा था। अब लिज मिक के गैराज में जाती है, जहाँ पर उसे बहुत सारी कार मिलती हैं और मिक के गैराज से लिए चाबी के गुच्छे से हर एक कार को चेक करती है और उनमें से एक कार स्टार्ट हो जाती है, लेकिन वो देखते हैं कि उस कार में पीछे मिक भी बैठा हुआ है जो लिज पर एक चाकू से अटैक कर देता है, जिससे लिज बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाती है। लेकिन फिर भी किसी तरह से वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, मगर इस बार मिक उस पर अटैक करता है। इस अटैक में लिज के हाथों की उंगलियां कट जाती हैं और मिक उसके दोनों पैरों को काट देता है, जिससे वो कहीं पर भाग ना पाए। अब लिज को अंदर गए बहुत देर हो जाती है, तो क्रिस्टी उसका अब और वेट नहीं करती और वहाँ से भाग जाती है और भागते भागते उसे सुबह हो जाती है और वो एक हाईवे पर पहुँचती है, जहाँ पर उसे कुछ दूर भागने पर वो थक जाती है और वहीं पर सड़क पर बैठ जाती है, जहाँ पर उसे एक कार आती हुई नजर आती है जिसे एक बूढ़ा आदमी चला रहा था। वो आदमी कार रोककर क्रिस्टी की मदद करता है और क्रिस्टी की ऐसी हालत देखकर उसे कार में बिठा लेता है। उसे पानी पिलाने के लिए अपनी डिग्गी खोलता है, तभी उस पर दूर से मिक गोली मार देता है, जिससे उस बूढ़े आदमी की भी मौत हो जाती है। अब क्रिस्टी उस आदमी को मरा हुआ देखकर और भी ज्यादा डर जाती है और घबराकर कार में बैठकर भागने लगती है, लेकिन वो देखती है कि कार में की नहीं है, क्योंकि कार की की तो उस बूढ़े आदमी के पास थी जो कि कार की डिग्गी से क्रिस्टी के लिए पानी निकाल रहा था। क्रिस्टी किसी तरह की लेकर उस कार में बैठने लगती है, लेकिन मिक अभी भी उसका पीछा कर रहा था और वो उसकी कार को क्रिस्टी की साइड में ले आता है, लेकिन क्रिस्टी उसकी कार को हिट कर देती है, जिससे उसकी कार सड़क से उतर जाती है। अब क्रिस्टी को लगता है कि वो आसानी से शहर की ओर भाग जाएगी और वो सुकून की सांस लेती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि मिक क्रिस्टी की कार को गन से शूट करके उसका टायर पंक्चर कर देता है, जिससे क्रिस्टी की कार अनबैलेंस होकर पलट जाती है और क्रिस्टी कार से उतरकर भागने लगती है। तभी मिक वहाँ पर आकर क्रिस्टी को गन से शूट करके मार देता है और उसकी बॉडी को कार में रखकर कार को आग लगा देता है। वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि बैन अभी भी जिंदा है और वो अपने आप को किसी तरह आजाद कर लेता है और वहाँ से भाग जाता है। भागते भागते वो काफी ज्यादा थक जाता है, क्योंकि वो घायल था, इस कारण वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। अगली सुबह एक कपल ट्रेवलर वहाँ से गुजरे होते हैं, जो उसे कार में बिठा कर ले जाते हैं और बैन को एम्बुलेंस की मदद से हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। फिल्म के लास्ट सीन में हमें फिर से ब्रीफ किया जाता है, जिसमें हमें बताया जाता है कि ब्रैन की मदद के बावजूद पुलिस लिज और क्रिस्टी को ढूंढ नहीं पाई, क्योंकि पुलिस ने अपना काम अच्छे से नहीं किया था। हालांकि बैन भी पुलिस को सही जानकारी नहीं दे पाया था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि मिक कहां पर रहता है। और इसी के साथ फाइनली ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी का एक और पार्ट भी है, जिसका वीडियो हम बहुत जल्द हमारे चैनल पर अपलोड करने वाले हैं। तो सेकंड पार्ट के क्विक नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।